अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू campus.pk। हैरिस कुमैल हैदर बल्तिस्तानी। और आज आपको जो है हम कुछ इम्पोर्टेंट जो है पेपर के हवाले से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम आज पढ़ेंगे। एक बात याद रखिएगा, आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा। ठीक है, ये एक राज की बात है, याद रखिएगा ये राज की बात है, ये आपने अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है। अगर आप वो ट्रिक सीख गए है ना बेटा, अगर आप अंडरस्टैंड कर गए तो केमिस्ट्री के अंदर फिजिकल केमिस्ट्री का जो पोर्शन है कंप्लीट, उसमें कोई भी न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यूज आ जाए आप आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है ज़रा इंटरेस्टिंग भी है और ज़रा कंसेप्चुअल भी है, और साथ में मैं आपको टेक्निक्स भी बताऊंगा, ट्रिक्स भी बताऊंगा कि आपने कैसे सॉल्व करना है। और एंड में आखिर में हम टेस्ट भी लेंगे, उसी ट्रिक्स को इस्तेमाल करेंगे और आप उन एमसीक्यूज को सॉल्व भी करेंगे। ठीक है बच्चे, तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। तो कल हमने जहां पे स्टॉप किया था वहां से आगे हम लेके जाएंगे इसको। कल हम बात कर रहे थे बेटा आइसोटोप्स क्या है, तो आइसोटोप्स के ऊपर हमने काफी जो है डिस्कशन कर ली बेटा कल लास्ट टाइम। तो आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट इन मास नंबर, ये हमने कल बात की थी। अच्छा, अब इसमें जो है जो बात हमने यहां पे जो अब डिस्कस करनी है बेटा, दैट इज कि अब फर्दर कुछ डिस्कशन हम आइसोटोप्स के हवाले से करेंगे। ठीक है बच्चे, नहीं उसकी जरूरत नहीं है बेटा, वो इसमें शामिल नहीं है, उसके हम डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आइसोबार वगैरह की यहां पे डिस्कशन करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप मेरी बात जरा सुने बेटा, कि कल हमने एक डिफरेंस की बात की थी कि एटॉमिक मास और मास नंबर की, अगर आपको याद हो तो। मैं जब यहां जाने के बाद जब मैं अपना लेक्चर जरा देखा तो वहां पे ना एक जो है वर्ड जो है वो मिसप्लेस हो रहा था। मैंने आपको कहा था कि मास नंबर बेसिकली वो है जिसमें आपके पास जो है ऑड नंबर हो, मतलब आपके पास जो है होल नंबर हो। फॉर एग्जांपल आपके पास 1 2 3 4 5 6 इस तरह हो, तो उसको हम कहेंगे मास नंबर। मतलब इसमें यह है कि आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो हम वहां पे क्या करेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन के जो टोटल नंबर है उसको हम क्या कहेंगे, मास नंबर। और एटॉमिक नंबर मैंने कहा था कि जो पॉइंट्स में ना हो। इसमें जो बात मैंने करनी थी वो था बेटा जो है आपके पास, लाइक मैंने कल बात की थी ना कि आपको मिसाल के तौर पर जो है लेट्स सपोज 2.5 1.5 इस तरह पॉइंट्स की शक्ल में ना हो। तो यहाँ पे मैंने जो वर्ड मिसप्लेस किया था दैट वाज डेसिमल। ये डेसिमल है ना, ये फ्रैक्शन से बोलते हैं, आप इसको जो है फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब आप इसको जो है खत्म करेंगे 10 पे डिवाइड कर देंगे, पॉइंट खत्म हो जाएगा। ऐसा ही है ना बच्चे। तो यहाँ पे मैंने जो बात करनी थी वो ये थी बेटा कि आपके पास डेसिमल फॉर्म में एटॉमिक मास जो है हमेशा डेसिमल फॉर्म में होगा, मतलब पॉइंट्स में होगा। ठीक है बच्चे, पॉइंट्स में होगा, मतलब आपके पास एक वैल्यू जो है वो कभी भी जो है होल नंबर में नहीं होगा। आपके पास मिसाल के तौर पर 1 है, कंप्लीट 2 है, कंप्लीट 3 है, कंप्लीट 4 है, इस तरह नहीं होगा बेटा, बल्कि आपके पास क्या होगा 15.996 इस तरह 1.008। हाँ जी बच्चे, इसी तरह डिफरेंट हमारे पास पॉइंट्स के बाद डेसिमल फॉर्म में हमारे पास हो तो एटॉमिक नंबर कहेंगे, और अगर डेसिमल फॉर्म में ना हो तो हम क्या कहेंगे, मास नंबर। ठीक है बच्चे, तो ये कल वाली डिस्कशन थी, उसमें थोड़ी सी करेक्शन थी, ये डेसिमल फॉर्म में ना हो, मैंने कल ये बात की थी बेटा। वालेकुम सलाम, ठीक है बच्चे, वालेकुम सलाम, ठीक है। अब आप जरा अपने लेक्चर पे फोकस करें, क्योंकि मैंने अभी बता दिया कि जो आज का जो लेक्चर है ये इंपॉर्टेंट भी है, कंसेप्चुअल भी है। आइसोटोप को खत्म करने के बाद जो अगला हमारा टॉपिक होगा दैट इज कंसेप्ट ऑफ मोल। क्या कह रहे बेटा, सर आइसोटोप मास फ्रैक्शन में तो नहीं होता। बेटा मेरी बात सुने, आपके पास फ्रैक्शन, यही तो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा था बेटा, आपके पास फ्रैक्शन की बात मैंने यही कहा था कि आपको जो है ये पॉइंट्स में जो है आपके पास पॉइंट्स में हो तो एटॉमिक मास है, और अगर पॉइंट्स में ना हो तो मास नंबर है। उसमें जो है ये वर्ड मिसप्लेस हुआ था, ये फ्रैक्शन नहीं है, डेसिमल फॉर्म में ना हो। डेसिमल कहेंगे ना बेटा, पॉइंट्स में हो उसको हम डेसिमल कहते हैं। ठीक है, और अगर जो है क्यू बाई पी हो, या मतलब आपके पास फॉर एग्जांपल जो है 5/2 हो, इसको आप फ्रैक्शंस कहेंगे। ठीक है ना, लेकिन इस फॉर्म में नहीं था बेटा। बेसिकली जो बात मैं कहना चाह रहा था वो था आपके पास फॉर एग्जांपल 2.5 इसमें ना हो, मास नंबर इज नॉट प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल फॉर्म, इस फॉर्म में ना हो, तो उसको मैंने जो है कल इसमें वर्ड जो है वो मिसप्लेस हो गया था, तो मैं आपसे सॉरी भी कर सकता हूँ। ठीक है, इसमें कोई बात नहीं है। वो जाहिर बात है कल जो सारा टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रहे थे आवाज़ में जो है, आज फिर भी यही मसला आ रहा है बेटा, आवाज़ नहीं आ रही।
शराज बेटा आवाज नहीं आ रही बेटा? जी बच्चे आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? हाँ जी, फ्रैक्शन नहीं, यस बिल्कुल बेटा, पॉइंट्स होगा, पॉइंट्स होगा। पॉइंट्स से मुराद क्या है? डेसिमल फॉर्म में हो। पॉइंट जो पॉइंट्स फॉर्म होता है उसको डेसिमल कहते हैं, फ्रैक्शन नहीं कहेंगे, बिल्कुल फ्रैक्शन नहीं कहेंगे, ठीक है राइट। अब हम जो बात करने जा रहे हैं दैट इज मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स। मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स, ठीक है बच्चे। मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स किसे कहेंगे? जी बेटा, मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स आर दोस एलिमेंट विच हैव ओनली वन आइसोटोप विथ 100% एबंडेंसी। मतलब आपके पास वो आइसोटोप है, ठीक है, ठीक है बेटा, मैं लिख लेता हूं। आइसोटोप क्या है? मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स क्या है बेटा? वो एलिमेंट्स जिसका एक आइसोटोप हो, सिर्फ और सिर्फ एक आइसोटोप और विथ 100% एबंडेंसी हो, दैट इज नोन एज मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल की बात अगर हम करें तो इसमें हमारे पास जो है डिफरेंट एग्जाम्पल्स है, लाइक गोल्ड, नजर आ रहे बेटा, AU गोल्ड, ठीक है बच्चे, आर्सेनिक, इसके अलावा आपके पास क्या है बच्चे? आयोडीन, इसके अलावा फ्लोरीन, एटसेट्रा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है, याद रखिएगा कि आपसे जो है एमसीक्यूज में ये पॉइंट आपसे जो है पूछ सकते हैं बेटा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट। तो ये आप याद रखिएगा, गोल्ड है, सिल्वर है, आयोडीन है और फ्लोरीन है। दीज आर बेसिकली मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स, ठीक है बेटा, गुड, ऐसा ही है, ठीक है बच्चे। अब हम जो कुछ इसमें ऐड करेंगे दैट इज रिलेटिव एबंडेंसी, या आप इसमें आप इस तरह डिस्कस कर सकते हैं कि इसके जो है एबंडेंसी के हवाले से अगर हम बात करें तो परसेंटेज ऑफ आइसोटोप्स, यहां देखिए जरा बच्चे, बोर्ड पे देखिए सारे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं लेट्स सपोज क्लोरीन की, Cl 1735 और क्लोरीन 1737, हमने कल बात की थी ना बेटा, हमारे पास दो आइसोटोप्स है, एक क्लोरीन 1735 और क्लोरीन 1737। तो जो परसेंटेज ऑफ आइसोटोप में हम बेसिकली इसको कहेंगे रिलेटिव एबंडेंसी। अगर हम इसकी बात करें तो एक आइसोटोप जो है अगर आप उसकी परसेंटेज एबंडेंसी बताएं तो उसको हम क्या कहेंगे? रिलेटिव एबंडेंस कहेंगे। अब अगर हम इसी एग्जांपल की बात करें तो याद रखिएगा कि क्लोरीन जो है आपके पास अबाउट 75.53% इसकी रिलेटिव एबंडेंस है। रिलेटिव से मुराद क्या है बच्चे? इन दोनों के आपस में कंपैरिजन है। और अगर हम इसकी बात करें तो दिस इज 24 इसमें आएगा 47 तकरीबन, ठीक है, 47। तो ये आपके पास जो है, या 57 इसमें है, 47 आप लिख लें, इसमें एक्यूरेट यही है। तो 75.53 और 24.47% इज द रिलेटिव एबंडेंसी। अच्छा बच्चे, मैंने आपको बताया था कि अगर मैस नंबर की बात करें और एटॉमिक मैस की बात करें तो डिफरेंस यह था कि जो मैस नंबर पॉइंट्स में हो, जो मैस नंबर किस में हो बेटा? पॉइंट्स में हो। बेटा इसकी बात हम करेंगे, परसेंटेज एबंडेंसी कैसे निकालते हैं, मैं इसके ऊपर जा रहा हूं, बस थोड़ी देर आप वेट करें, थोड़ी देर वेट करें। तो आप जो है परसेंटेज जो है परसेंटेज, अच्छा मैं आपको क्या बता रहा था बेटा? उसमें डेसिमल की बात जो कर रहा था। इधर देखिए जरा बेटा, पहले मेरी बात जरा सही तरह सुने, इसके बाद आप लोग जो है क्वेश्चन करें। पहले आप लेक्चर सुने सही तरह, लेक्चर सही तरह सुने, इसके बाद फिर आप क्वेश्चन करें। अब आप देखिए ना, बहुत जो है तो फिर मुझे जो है क्वेश्चंस के ही आंसर करना पड़ेगा। यहाँ पे जो है पूरे लेक्चर इसी में चला जाएगा। इससे बेहतर है पहले लेक्चर सुने, इसके बाद फिर आप क्वेश्चन करें, ठीक है। अब आप मेरी बात जरा सुने, जो मैं बात आपको बता रहा था बेटा, एटॉमिक मैस में याद रखिएगा कि हमेशा पॉइंट्स में होगा। पॉइंट्स से मुराद क्या है बेटा? डेसिमल फॉर्म में। कल मैंने आपको जो है वो उसमें आप ये समझ लें कि वर्ड जो है वो मिस हो गए थे, उसमें था डेसिमल फॉर्म में हो। डेसिमल फॉर्म में हो तो एटॉमिक मैस है, और अगर डेसिमल फॉर्म में ना हो, होल नंबर में हो तो मैस नंबर, ठीक है। ये डिफरेंस है इसमें, ठीक है बच्चे। अब आप जरा यहां पे देखिए बोर्ड पे, क्लोरीन 1735 75.53%
रिलेटिव अबंडेंस है या परसेंटेज ऑफ आइसोटोप है, और 24.747% जो है हमारे पास किसका है बेटा, 37 का है। ठीक है बच्चे, क्लोरीन 37 का। अब हम इसमें जो है कुछ एग्जांपल्स और इसमें कुछ बातें इसमें हम ऐड करेंगे। अब तक हमारे पास नेचर में अगर हम नेचुरली एग्जिस्टेंस की बात करें तो नेचुरली तकरीबन हमारे पास टोटल 280 आइसोटोप्स अब तक क्या हो गया बेटा, अब तक हमारे पास डिस्कवर हो चुके हैं 280 आइसोटोप्स। ठीक है, जिनकी जो है अकरेंस है, इसमें से तकरीबन 40 आइसोटोप्स ऐसे आइसोटोप्स है, 40 आइसोटोप्स ऐसे हैं बेटा जो कि क्या है बेटा आपके पास अनस्टेबल है। अनस्टेबल मीन रेडियो एक्टिव। ठीक है बच्चे, बहुत सारे आइसोटोप्स है, 280 आइसोटोप्स आपके पास, ये याद रखना, ये नंबर याद रखना बेटा आपने। और इसमें से तकरीबन 40 आइसोटोप्स ऐसे हैं जो रेडियो एक्टिव है, जो नेचुरली जिनकी अकरेंस है, नेचुरली एग्जिस्ट करती हो, उन आइसोटोप्स की बात हो रही है। अब आपने याद रखना है बेटा, तकरीबन अगर हम बात करते हैं आर्टिफिशियल जो डिसइंटीग्रेशन है, आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन से तकरीबन अबाउट 300 आइसोटोप्स को अब तक उन्होंने क्या किया बेटा, आइसोटोप्स को आर्टिफिशियली जो है प्रिपेयर किया गया। आर्टिफिशियल और नेचुरल आपको पता है ना, एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। बेटा आप नजर आ रहा है ना बेटा, बड़ा लिख रहा हूं मैं, आपको नजर आ रहा होगा मेरा ख्याल है। 300 आइसोटोप्स अब तक हमारे पास आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन से प्रोड्यूस किया हुआ है। अब ये कैसे करेंगे, हम चैप्टर जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिस्कस करेंगे कुछ आइसोटोप्स को, या कुछ ऐसे जो है रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स को जो आपके पास इन द फॉर्म ऑफ आइसोटोप्स की भी हम डिस्कस करेंगे, या हम कुछ एलिमेंट्स के फॉर्म में भी हम इसको डिस्कस करेंगे कि जो आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन क्या चीज है, उसमें हम स्लाइडली देखे जाएंगे। ठीक है बच्चे, 300 आइसोटोप्स यहां पे हमारे पास आर्टिफिशियली डिसइंटीग्रेट जो है, डिसइंटीग्रेशन से हम बना सकते हैं आइसोटोप्स को, बनाया हुआ है। अच्छा, इसके बाद आप एक बात याद रखिएगा कि टोटल जो 50% ऑफ द अर्थ क्रस्ट है, 50% ऑफ द अर्थ क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ ओनली द 5 एलिमेंट्स। अब 5 एलिमेंट्स लाइक कौन कौन से बेटा आपके पास, इसमें एग्जांपल बताया जरा मुझे, कौन कौन से बेटा, ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, मैग्नीशियम है, ठीक है बच्चे, कैल्शियम है और आयरन। ये 5 एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स है बेटा जिनसे 50% अर्थ क्रस्ट क्या हुआ है, फॉर्म हुआ है। आर यू गॉट इट माय पॉइंट बेटा? ठीक है, ये तो सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपने जस्ट थ्योरेटिकल आप इनको वैसे पढ़ लेना है। ठीक है, इसमें अगर एक आध क्वेश्चन आ सकते तो आप उसको अच्छी तरह याद रखिएगा। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा बेटा, वो तमाम आइसोटोप्स या वो तमाम एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर, ठीक है बच्चे, जिनका एटॉमिक नंबर बेटा ये आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन से मुराद ये आपके पास स्टेबल नहीं होगा, ये अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा बेटा, शी इज बेटा अनस्टेबल। ठीक है, दे विल बी अनस्टेबल। यस, ये स्टेबल नहीं है ना, तभी तो आपके पास आर्टिफिशियल आप बना रहे हैं, ये बात हो रही है आर्टिफिशियल की। ठीक है, अब जो बात आपको यहां बताना चाह रहा था वो ये है बेटा कि अगर कोई एलिमेंट है, वो तमाम एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर ओड हो, ओड से मुराद क्या है बेटा, 1, 3, 5, 7 इस तरह के जो है आपके पास जो है नंबर्स में हो, तो उनके 2 से ज्यादा स्टेबल आइसोटोप्स नहीं हो सकते। ठीक है बच्चे, 2 से ज्यादा स्टेबल आइसोटोप्स नहीं हो सकते। उन तमाम एलिमेंट्स के आइसोटोप्स ज्यादा होंगे जिनका एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर इवन हो। ठीक है बेटा, इवन हो। बेटा मेरी बात सुने, मैं आपको बता रहा हूं, जो 340 तुम जो बात कर रहे हो ना बेटा, उसमें यह है कि मैं जो नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स की जो हमने बात की है, उसमें से 40 आइसोटोप्स जो है वो रेडियोएक्टिव है, जो नेचुरली एग्जिस्ट करती है, और जो आर्टिफिशियली डिसइंटीग्रेशन से बनाते हैं ना वो 300 है। तो आप अपने हिसाब से ये कह सकते हैं 340 रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स हो गए, लेकिन जो आर्टिफिशियल अलग चीज है, नेचुरली एग्जिस्टेंस अलग चीज है। जो नेचुरली है उसकी वैल्यू अलग होती है बेटा, जो आर्टिफिशियल है उनकी वैल्यू अलग होती है, जाहिर बात है दोनों अनस्टेबल, ऑब्वियसली। ठीक है बच्चे, इसमें कोई मसला तो नहीं है। यहां पे मैं पॉइंट मेंशन कर लेता हूं, जो ओड एटॉमिक नंबर के एलिमेंट्स जितने भी हैं, इनके जो है आइसोटोप्स की अगर हम बात करें
तो नॉट मोर देन टू स्टेबल आइसोटोप्स, टू स्टेबल आइसोटोप्स, ज्यादा से ज्यादा जो है ये टू स्टेबल आइसोटोप्स दे सकते हैं, इससे ज्यादा जो है वो उसके आइसोटोप्स नहीं होंगे। ठीक है बच्चे, इसके बाद जो मैं पॉइंट्स आपको बता रहा था यहां पे, अगर आपको यहां पे नजर आ रहा है बेटा, मैं बल्कि ऊपर लिखता हूं, यहां देखिए जरा बेटा, इवन एटॉमिक नंबर एंड इवन एटॉमिक मास के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके क्या होंगे बेटा, ज्यादा नंबर में लार्ज नंबर ऑफ आइसोटोप्स होंगे। ठीक है बच्चे, तो ये आपके पास कुछ आइसोटोप्स के हवाले से हमने बात की बेटा। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, जो इवन अगर हम 280 जो आइसोटोप्स की बात की थी, 280 आइसोटोप्स टोटल है ना नेचुरली, इसमें से तकरीबन 154 आइसोटोप्स ऐसे हैं जो इवन एटॉमिक नंबर और इवन एटॉमिक मास वाले एलिमेंट्स आइसोटोप्स हैं, आइसोटोप्स। ठीक है बच्चे, अब आप जरा यहां पे देखें, वीडियो क्लियर करें, अच्छा ठीक है बेटा कर लेते हैं। अब यहां देखिए जरा बच्चे, आपके पास टोटल आउट ऑफ 280 आइसोटोप्स, ठीक है 280 आइसोटोप्स, about 154 isotopes are those isotopes of an element which have even atomic number and even atomic mass। बेटा ये पॉइंट भी आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखनी है। अब अगर यहां तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं बेटा। अब यहां पे आइसोटोप्स का टॉपिक हमारा क्लियर हो गया है। ठीक है बच्चे, कोई क्वेश्चन है इसमें कोई क्वेश्चन है बेटा किसी का? यस, ऑड नंबर का जो है वो आपके पास, देखिए ऑड नंबर का बात बेसिकली ये है कि उसके पास दो से ज्यादा आइसोटोप हो ही नहीं सकते। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं ना बेटा आयोडीन की, अगर हम आयोडीन की बात करें, अभी हमने कहा था कि आयोडीन जो है 53 एटॉमिक नंबर है और एटॉमिक मास 127। अब आप मेरी बात जरा सुने बेटा कि आयोडीन जो है 53, ये 53 क्या है, इवन एटॉमिक नंबर है या ऑड एटॉमिक नंबर है? दिस इज ऑड एटॉमिक नंबर। तो ऑड एटॉमिक नंबर होने की वजह से इसका है ही वन आइसोटोप, एक ही आइसोटोप है, और इसकी जो परसेंटेज एबंडेंसी है वो 100% रिलेटिव एबंडेंसी है। और याद रखिएगा बेटा, याद रखिएगा, हम एक क्वेश्चन ये पैदा होता है कि भाई हम आइसोटोप्स को कैसे सेपरेट करें। एक एलिमेंट के अगर जो है 4-5 आइसोटोप्स है, लाइक हमारे पास निकल है तो निकल के 5 आइसोटोप्स होते हैं, टिन के 11 आइसोटोप्स होते हैं। ऐसा ही था ना बेटा, हमने कल बात की थी, कैडमियम के जो है 9 आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा जो आपके पास जितने ज्यादा नंबर ऑफ आइसोटोप्स है ना, उनको आप कैसे सेपरेट करेंगे? तो याद रखिएगा, वी कैन सेपरेट द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। याद रखिएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज हम उसको अलग नहीं कर सकते, हम उनको सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बुनियाद पे अलग कर सकते हैं। बेटा सारी बातें आ जाएंगे, जाहिरी बात है सारी बातें आ जाएंगे इसमें, आप लोग परेशान ना हो। ठीक है, अब आप जरा यहां पे देखें, इसमें तो कोई मसला नहीं है ना बेटा, हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कंसेप्ट ऑफ मोल। कंसेप्ट ऑफ मोल, कंसेप्ट ऑफ मोल्स एंड एवोगैड्रोस नंबर, इसी को हम इसमें डिस्कस करेंगे। दोनों को इसी एक ही टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे बच्चे। बेटा जरा गौर से सुने जरा बेटा, अब जो लेक्चर मैं आपको बताने लगा हूं वो जरा इंपॉर्टेंट भी है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा बेटा कि यहां पे कंसेप्ट ऑफ मोल जो है ये यूएचएस के अकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट है और नम्स के अकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, तो इसको अच्छी तरह समझे। ये जब आपको मैं मोल का टॉपिक करवा दूंगा ना बेटा, तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, एक शॉर्टकट बताऊंगा, जिसके जरिए आप जितने भी मोल, मास, वॉल्यूम के जितने भी कैलकुलेशंस हैं वो आप आसानी से कर सकेंगे। ठीक है बेटा, एक मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। बेटा मेरी बात सुने, हमारे पास
जो आइसोटोप्स है ना, इसमें एक बात मैं आपको और ऐड करके जाऊं बेटा, आप आइसोटोप्स को जो है आइसोटोप्स के मास को कैसे निकालेंगे? मास स्पेक्ट्रोमीटर से फाइंड करेंगे। रिलेटिव अबंडेंस को आप कैसे निकालेंगे बेटा? रिलेटिव अबंडेंस को आप मास स्पेक्ट्रोग्राम से, जो आपके पास हाइट ऑफ द पीक्स है वहां से आप फाइंड करेंगे, ठीक है। और अगर नंबर ऑफ आइसोटोप्स की बात करेंगे तो नंबर ऑफ पीक्स विच इज प्रेजेंट इन द मास स्पेक्ट्रोग्राम shows या give the number of isotopes। ये सारी बातें हैं, लेकिन मास स्पेक्ट्रोमीटर इसमें नहीं है, इसलिए हमने वो नहीं करना। मास स्पेक्ट्रोमीटर बेटा सिलेबस में नहीं है, आपने जो है अपडेटेड सिलेबस देखा होगा कि उसके अंदर ये शामिल नहीं है, इसलिए हम जो है कंसेप्ट ऑफ मोल जो है स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ मोल्स, बेटा मेरी बात सुने, टॉपिक के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, डोंट वेरी बेटा, ये सारी जो है डिस्कशन हो जाएगी। पहले आप जरा लेक्चर तो सुने ना, पहले टॉपिक को जरा हम देखेंगे, इसके बाद आपको जो है इसी टॉपिक से रिलेटेड ही एमसीक्यूज टेस्ट में दूंगा मैं, उसी को आप सॉल्व करें। इसके बाद फिर जो है आप मुझे बता देना कि भाई कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। टॉपिक के सारे बेटा आज के टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज आपको टेस्ट के फॉर्म में मिल जाएंगे। क्या कह रहे हैं बेटा आप? सर इवन एटॉमिक नंबर और एंड मास, बेटा इवन वाले जो है ना वो देखिए आपके पास सिल्वर है, ठीक है। इसी तरह सिल्वर की अगर हम बात करें 16 आइसोटोप्स है, ठीक है। और इसी तरह अगर आप बात करते हैं फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन इवन है ना बेटा, 8 और 16, तो इसके 3 आइसोटोप्स है। मतलब आपके पास जो ऑड एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स है वो 2 से ज्यादा से ज्यादा 2 या फिर 1, ठीक है। मैक्सिमम 2, इससे ज्यादा जो है मैक्सिमम 2, इससे ज्यादा वो आइसोटोप्स नहीं दे सकते। बेटा वर्कशीट मैंने इसलिए नहीं दिया था क्योंकि कल जो है ना आपका टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ था आइसोटोप्स का भी, तो मैंने जो है वर्कशीट प्रिपेयर किया हुआ है, मैं वो आइसोटोप और कल जो हमने टॉपिक जो है रिलेटिव एटॉमिक मास का और कंसेप्ट ऑफ मोल और आगे हमने कंबशन एनालिसिस पढ़नी है, ये सारे मिला के मैं आपको वर्कशीट दूंगा आज, ठीक है बच्चे, वो कंबाइन ही दूंगा आज मैं आपको। कंसेप्ट ऑफ मोल, यहां देखिए जरा बच्चे, कंसेप्ट ऑफ मोल को अगर आप डिस्कस करें तो मैं यहां पे लिखता हूं बेटा मोल की इंपॉर्टेंस केमिस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा है, ठीक है बच्चे। मोल क्या चीज है बेटा? व्हाट इज मोल? मोल क्या है बेटा? अगर हम किसी भी स्पीशी की जो है रिलेटिव मास को ग्राम में एक्सप्रेस करें, दैट इज नाउन एज मोल, ठीक है बेटा। क्या है बच्चे? अगर हम रिलेटिव मास को ग्राम्स में एक्सप्रेस करें, दैट इज नाउन एज दैट इज नाउन एज बेटा क्या है? मोल। एक बात याद रखिएगा, मोल जो है ये आप मेजरमेंट के तौर पे भी इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है बच्चे। इसके अलावा काउंटिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं केमिस्ट्री के अंदर, काउंटिंग के लिए भी। और एक और पॉइंट भी याद रखिएगा कि मोल आपके पास एक स्मॉल यूनिट नहीं है, जब आप इसको ग्राम्स में एक्सप्रेस करेंगे तो ये क्या होगा बेटा? ह्यूज मास होगा, ह्यूज मास, ठीक है बच्चे। मेजरमेंट्स के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, काउंटिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे और ह्यूज मास के लिए हम इसको इस्तेमाल करेंगे। अब जो पॉइंट हम यहां पे डिस्कस करेंगे, अब यहां पे जरा देखिए बेटा, हम बात करते हैं अब कुछ एडिशनल जो है बातें इसमें डिस्कस करेंगे। एक और बात याद रखिएगा, मोल को हम एक और नाम भी देते हैं बेटा, दैट इज ग्राम एटम। ग्राम एटम, मोल इज आल्सो नाउन एज ग्राम एटम, याद रखिएगा। कभी कभार पेपर में आपको कंफ्यूज करने के लिए ग्राम एटम के नाम से भी पूछ सकते हैं, तो आपने जो है ग्राम एटम कहे या मोल कहे, दोनों एक ही चीज है, तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो। मोल इज आल्सो नाउन एज ग्राम एटम। अब आप जरा यहां पे देखिए, अगर हमारे पास किसी एटम की बात हो रही है, तो अगर हम किसी एटम के एटॉमिक मास को, लेट सपोज मैं यहां पे लिखता हूं एटम के लिए, फॉर एग्जांपल इधर देखिए, अगर हम किसी एटम के एटॉमिक मास ऑफ एन एटम को एक्सप्रेस करें ग्राम्स में, तो उसको हम क्या कहेंगे बेटा? ग्राम एटम, या सिंपली इसको क्या कहेंगे बेटा? मोल। उसको हम क्या कहेंगे? मोल। तो आप इसको ये कहेंगे, द एटॉमिक मास ऑफ एन एटम एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज नोन एज मोल या ग्राम एटम। ये एलिमेंट्स के लिए भी हो सकता है, एटम के अलावा किसके लिए भी हो सकता है बेटा? एलिमेंट्स के लिए भी। यहां पे मैं दोनों मेंशन करता हूं, एलिमेंट्स के लिए भी ये आप टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो क्लियर नहीं आ रहा बेटा? वीडियो क्लियर नहीं आ रहे? ठीक है, अच्छा जी।
अब आप जरा एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हमारे पास क्या है बच्चे, एग्जाम्पल है, यहां देखिए जरा बच्चे, हाइड्रोजन है। लेट सपोज हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन एटॉमिक मास क्या है बेटा, 1.008 है। अगर आप इसके साथ ग्राम्स लगा दे तो इसको हम क्या कहेंगे बेटा, 1 ग्राम एटम ऑफ द हाइड्रोजन, या सिंपल क्या कहेंगे, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है बच्चे। इसी तरह अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन क्या होगा बेटा आपके पास, 16 ग्राम्स। ठीक है बच्चे, तो ये आपके पास 16 ग्राम क्या है बेटा, ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है। ठीक है बच्चे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं किसी मॉलिक्यूल के लिए या कंपाउंड के लिए, तो उसके लिए क्या होगा बेटा जी बच्चे, नंबर 1, नंबर 2। इसके बाद आपके पास है मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड्स के लिए। अगर हम बात करते हैं मॉलिक्यूल या कंपाउंड्स के लिए, ठीक है बच्चे, मॉलिक्यूल और अ कंपाउंड, ठीक है, मॉलिक्यूल और अ कंपाउंड के लिए बात करें तो हम क्या कहेंगे बेटा, द मैस या मोलर मैस, जो भी आप कहें मॉलिक्यूल का या कंपाउंड का आप कहें, दैट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज नोन एज, क्या होगा बेटा, 1 मोल ऑफ दैट मॉलिक्यूल या 1 मोल ऑफ दैट कंपाउंड। इसमें एग्जांपल हम लेते हैं वाटर के बेटा। वाटर आपके पास क्या है बेटा, H2O, तो दैट इज 18 ग्राम्स। ठीक है बच्चे। इसी तरह अगर आपके पास एग्जांपल हो ग्लूकोज, C6H12O6, 180 ग्राम्स। ठीक है बच्चे। तो दिस इज द 1 मोल ऑफ ग्लूकोज एंड 1 मोल ऑफ वाटर, या 1 ग्राम एटम ऑफ ग्लूकोज या 1 ग्राम एटम ऑफ वाटर। इसी तरह अगर हम किसी भी आयनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं, किसी आयनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं, आयनिक कंपाउंड्स के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं बेटा, फार्मूला यूनिट। क्या इस्तेमाल करते हैं, फार्मूला यूनिट, फार्मूला मेस। अगर हम किसी आयनिक कंपाउंड के फार्मूला मेस को एक्सप्रेस करें ग्राम में तो दैट इज नोन एज, क्या होगा बेटा, 1 ग्राम एटम ऑफ दैट आयनिक कंपाउंड, दैट इज NaCl, सोडियम क्लोराइड। अगर हम बात करें तो 58.5 ग्राम्स इज द 1 ग्राम एटम ऑफ, क्या है बेटा, सोडियम क्लोराइड। इसी तरह किसी आयंस की भी हम बात कर सकते हैं। अगर हम किसी आयन की बात करें, नंबर 3 जी बच्चे, यहां देखिए जरा बोर्ड पे सारे। अगर हम किसी आयनिक स्पीशी हमने लास्ट टाइम भी बात की थी बेटा, 2 स्पीशी विच कैरी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। ठीक है। अगर हम इनको ग्राम में एक्सप्रेस करें तो दैट इज नाउन एज, क्या होगा बच्चे, दैट इज नाउन एज 1 ग्राम एटम ऑफ दैट आयन या 1 मोल ऑफ दैट आयन। फॉर एग्जांपल इसमें हम एग्जांपल लेते हैं अमोनियम आयंस की। लास्ट टाइम भी एग्जांपल दिया था बेटा 18 ग्राम्स। ठीक है, इसके 18 ग्राम्स है ना इसके अंदर भी। आपके पास बेसिक कुछ जो है डेफिनेशन के हवाले से बात थी बेटा। अब मैं आपको जो है एक फार्मूला यहां पे बताने लगा हूं। फार्मूले के बाद फिर मैं आपको जो है एक ट्रिक बताऊंगा, इसको जरा आपने जरा देखना है। यहां देखिए बेटा, हाँ हाइड्रोक्सिल भी है, ठीक है, हाइड्रोक्सिल पे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जरा यहां देखिए बच्चे, एक फार्मूला जो आपके पास है, दैट इज, फार्मूला क्या है बच्चे, अगर हम किसी ग्राम एटम के लिए अगर फार्मूला लिखे तो फार्मूला क्या होगा बेटा, मोल विल बी इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, गिवन mass divided by molar mass, गिवन mass divided by molar mass। अब यहां से आप mass भी निकाल सकते हैं जी बच्चे, बिल्कुल। सल्फ्यूरिक एसिड जो है आपके पास यहां पे HSO4, हाँ जी, मोलर mass, ठीक है। तो आप यहां से मोल निकाल सकेंगे बेटा। इसी तरह अगर आपके पास हो, अच्छा अब इसमें एक और पॉइंट भी याद रखिएगा, मोल्स को अगर हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट इज एवोगैड्रोस नंबर। अगर हमारे पास 1 मोल सब्सटेंस हो, ये आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे बच्चे, 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। तो ये आपके पास 23 पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स में आपके पास एटम्स भी है, मॉलिक्यूल्स भी है, आयंस भी है और फार्मूला यूनिट्स भी है। ठीक है बच्चे, तो उसको हम कहेंगे एवोगैड्रोस नंबर। इसको हम क्या कहेंगे, एवोगैड्रोस नंबर। अब इसमें एक और पॉइंट भी है, अगर इसी 1 मोल कोई भी हमारे पास गैस हो, अगर 1 मोल गैस हो तो उसका वॉल्यूम क्या होगा बच्चे,
1 मोल ऑफ अ गैस का वॉल्यूम क्या होगा? दैट इज 22.414 डेसीमीटर क्यूब, 8 STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब यहां पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर को आप याद रखिएगा बेटा, टेम्परेचर हमेशा 0 डिग्री सी होगा और प्रेशर हमेशा क्या होगा बेटा? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। ये 1 मोल किसी भी आइडियल गैस के लिए है बेटा, याद रखिएगा 1 मोल आइडियल गैस का जो वॉल्यूम होगा दैट इज 22.414 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। और अगर एसटीपी ना हो, रूम टेम्परेचर हो या नॉन रूम टेम्परेचर हो, रूम टेम्परेचर के अलावा भी हो सकता है ना बेटा, तब क्या होगा वॉल्यूम? दैट इज 24 डेसीमीटर क्यूब। ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है। अगर किसी भी गैस के लिए अगर कोई स्पेसिफिक, लेट्स सपोज अगर हमारे पास एक गैस है वो एसटीपी पे नहीं है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे नहीं है, वो रूम टेम्परेचर पे है। रूम टेम्परेचर मींस 25 to 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो इस टेम्परेचर पे हो, मतलब रूम टेम्परेचर पे हो या नॉन रूम टेम्परेचर पे हो, तो उस गैस का वॉल्यूम होगा दैट इज 24 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है बच्चे। तो ये आपने एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि 24 डेसीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय अ 1 मोल ऑफ अ गैस एट रूम टेम्परेचर या नॉन जो है रूम टेम्परेचर, ठीक है बच्चे। यहां तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं जरा इसमें जो ट्रिक्स आपको बताने लगा वो मैं यहां पे डिस्कस करूंगा। जी बच्चे, कोई सवाल है किसी का? हाँ जी, हाँ जी बताइए जरा, कोई क्वेश्चन है किसी का इसमें? इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो बेटा आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन अबाउट दिस? नो? ठीक हो गया बेटा। ऑब्वियसली बेटा देखिए टेम्परेचर, बेटा बात हम करेंगे आगे गैसेस के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चे, जस्ट 1 मिनट बेटा, जस्ट 1 मिनट मैं आपको जरा बताता हूं, ठीक है। जस्ट 1 मिनट, ठीक है। अब हम जो है ट्रिक डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा। ये ट्रिक आपने याद रखनी है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक मैं आपको बताने लगा हूं। कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए आपके पास एमसीक्यूज के फॉर्म में या किसी भी जो है किसी भी पेपर में, या इवन कि आपका भी जो एंट्री टेस्ट होना है एमडीकेड हो या नम्स हो, उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। उस ट्रिक को आपने अच्छी तरह याद रखनी है भाई बेटा। मैंने वही कहा है आपको, 25 से 30 इज द रूम टेम्परेचर, ठीक है बच्चे। अब आप जरा यहां देखिए, बोर्ड पे देखिए सारे बच्चे। अब मैं आपको ट्रिक बताने लगा हूं कि भाई अगर पेपर में मोल, मैस, वॉल्यूम या नंबर ऑफ पार्टिकल से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल आ जाए, कोई न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यूज आ जाए, तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे? विद इन द सेकेंड, ठीक है बच्चे, विद इन द सेकेंड। अब आप जरा गौर से सुनना है बेटा, और जो मैं यहां पे बोर्ड पे ड्रा करने लगा हूं ना स्केच, उसको आपने साथ साथ अपने नोटबुक पे ड्रा करना है, ठीक है बच्चे। नो लेट्स स्टार्ट। देखिए जरा बच्चे, अब आप लोग ये ना सोचे कि मैं डब्बे क्यों बना रहा हूं। यहां पे आपने जो है इसको साथ साथ जो है ड्रा करनी है बेटा। ये आपको मैं इंपॉर्टेंट ट्रिक बताने लगा हूं। ये डब्बे साथ साथ बना दो, साथ साथ। ठीक है बच्चे, 3 हो गए और ये ठीक है बेटा, 3 हो गए और एक और भी बना दे। ठीक है बेटा, 3 मैंने क्या बना दिया आपके पास? 4 बॉक्सेस बना दिए, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। यहां देखिए बच्चे जरा, अब आपके पास मैं बेटा इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे बेटा, गैसेस में हम डिस्कस डिटेल करेंगे। देखिए आपको यहां पता होना चाहिए कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दे तो वॉल्यूम ऑब्वियसली चेंज हो जाएंगे, ठीक है। वो वॉल्यूम क्यों चेंज होगा बेटा? क्योंकि उन गैसेस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है। जब काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी, उनकी रैंडम मोशन भी चेंज हो जाएंगे, और एज अ रिजल्ट वो क्या करेंगे? अपने वॉल्यूम को इंक्रीज कर देंगे। ये सारी बातें हम जो है ना गैसेस के चैप्टर में डिटेल पढ़ना है, ठीक है, इसलिए मैं उसको यहां पर डिस्कस नहीं कर रहा। अब
बेटा ये डायग्राम बना दे, सारे साथ साथ डायग्राम बना दे। अब आपको यहां पे मैं साथ साथ मेंशन करने लगा हूं बेटा, ये बॉक्स किसके लिए है? मोल के लिए। ये किसके लिए है बेटा? मोल के लिए। और ये बॉक्स किसके लिए रखा है मैंने? वॉल्यूम के लिए। सबको नजर आ रहा है बेटा? ये बेटा ये ट्रिक्स आपने, ये टेक्निक आपने साथ साथ जो है अंडरस्टैंड भी करना है और साथ साथ ड्रा भी करना है। हाँ जी। और ये बॉक्स मैंने बना दिया बेटा किसके लिए? मैस के लिए। और ये बॉक्स बना दिया मैंने पार्टिकल्स के लिए। पार्टिकल्स, ठीक है बच्चे। अब आप जरा गौर से देखिएगा, मोल, पार्टिकल, मैस एंड वॉल्यूम, ऐसा ही है ना बच्चे। अब आपको यह बात भी याद पता होगा बेटा कि हम मोल्स को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, मैस को हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और वॉल्यूम को हम स्मॉल वी से रिप्रेजेंट करेंगे, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कैपिटल एन से डिनोट करेंगे। ये देखिए, ठीक हो गया बच्चे? नजर आ रहे हैं सबको? पार्टिकल में रिवाइज करता हूं, पार्टिकल, मोल, मैस, वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल एन से शो किया है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कैपिटल एन से, मैस को स्मॉल एम से, और वॉल्यूम को किससे बेटा? स्मॉल वी से। अब आप जरा गौर से देखिए बेटा, जरा यहां देखिए जरा बच्चे। अब आपने सिर्फ लेक्चर को देखना है, थोड़ी देर के लिए आप अगर लिखना छोड़ दे, मैं आपको 1 मिनट टाइम दूंगा लिखने के लिए, या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहां देखिए जरा, बोर्ड पे देखिए जरा बेटा। जब भी कोई न्यूमेरिकल आपके पास आ जाए, मैस गिवन हो, आपने जाना किसमें है? मैस गिवन है और आपने जाना किसमें बेटा? मोल में। मैस गिवन है, जाना किसमें बेटा? मोल में। तो याद रखिएगा, आप क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे मोलर मेस ऑफ दैट सब्सटेंस। मतलब आप उसके जो है मोलर मैस के साथ जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? मोल आ जाएगा। ठीक है बच्चे। लेकिन अगर आपने मोल से मैस में जाना है, मोल से कहां जाना है बेटा? मैस में जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई मोलर मैस। ठीक है बच्चे? हां जी। अगर आपने मैस से मोल में जाना है तो डिवाइड करेंगे मोलर मैस को, और मोल से मैस में जाना है तो मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह अगर आपने मोल से वॉल्यूम में जाना है, मसलन आपके पास एक गैस है जिसका आपको मोल दिया हुआ है, आपसे कहा हुआ कि वॉल्यूम निकालो, तो आप क्या करेंगे बेटा? मल्टीप्लाई करेंगे मोलर वॉल्यूम को। मोलर वॉल्यूम वास हमने डिस्कस किया था बेटा, मोलर वॉल्यूम वास 22.414 डेसीमीटर क्यूब। ये सेंटीमीटर में भी हो सकते हैं और मीटर में भी हो सकते हैं। ऑब्वियसली हम यहां पे आइडियल जो है आइडियल गैसेस के लिए एसटीपी की बात कर रहे हैं फॉर एग्जांपल। तो 22.414 को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे मोल से, तो आपके पास क्या निकल आएगा? वॉल्यूम निकल आएगा। ठीक है बच्चे। और अगर आपने वॉल्यूम से कहां जाना है बेटा? वॉल्यूम से कहां जाना है आपने? फॉर एग्जांपल ये आपके पास आ गया, और अगर आपने वॉल्यूम से मोल में जाना है, मसलन आपके पास गैस का वॉल्यूम गिवन है और आपसे कह रहे हैं कि भाई मोल में जाओ, तो आप मोल में कैसे जाएंगे बेटा? बाई डिवाइडिंग मोलर वॉल्यूम, बाय डिवाइडिंग मोलर वॉल्यूम। ठीक है बच्चे, क्लियर हो रहा है सबको? अगर मोल आपके पास गिवन है और आपसे कह रहे हैं कि भाई नंबर ऑफ पार्टिकल्स में जाओ, तो मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एवोगैड्रोस नंबर को। एवोगैड्रोस नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, पार्टिकल आ जाएगा। ठीक है बच्चे। अगर आपके पास पार्टिकल गिवन है और आपसे कह रहे हैं कि भाई आप मोल निकाले, तो आप क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे एवोगैड्रोस नंबर से। सॉरी बेटा। हाँ जी बच्चे, अब जरा मुझे बताएं, ये स्केच क्लियर हो गया बेटा? सबको स्केच क्लियर हो गया? अब मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूं। ये वो टेक्निक है जिसके जरिए आप कोई भी एमसीक्यूज टाइप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं जो मोल, मैस, वॉल्यूम और पार्टिकल से रिलेटेड हो। अब आप मेरी बात जरा गौर से सुने बेटा, बोर्ड पे जरा देखिए, जरा पॉइंट अच्छी तरह अंडरस्टैंड करें। मसलन आपको किसी गैस का वॉल्यूम दिया हुआ है और वो आपसे कह रहे हैं कि भाई आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालें। वॉल्यूम दिया हुआ है और पार्टिकल आपसे पूछ रहे हैं, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले आप वॉल्यूम से मोल में जाएंगे, मोल के बाद पार्टिकल में जाएंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे बेटा? वॉल्यूम से मोल में जाने के लिए आप वॉल्यूम को मोलर वॉल्यूम पे डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रोस नंबर से और पार्टिकल निकालेंगे। गॉट इट बेटा? और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है और आपसे कह रहे हैं कि भाई उस गैस का वॉल्यूम निकाले, तो बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, सर पार्टिकल से वॉल्यूम में कैसे जाना है? तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? पार्टिकल, जो पार्टिकल आपके पास गिवन है
उसको डिवाइड करेंगे एवोगैड्रोस नंबर से, जो आंसर आएगा ठीक है बेटा वो आपके पास मोल्स आ जाएंगे, उस मोल को आप मल्टीप्लाई करेंगे मोलर वॉल्यूम से, वॉल्यूम आ जाएगा। और अगर वॉल्यूम गिवन है, मैस में जाना है, वॉल्यूम गिवन है मैस में जाना है, तो क्या करोगे बेटा, वॉल्यूम गिवन है मैस में जाना है बेटा, यहां जाना है, सबसे पहले क्या करेंगे, उस वॉल्यूम को मोलर वॉल्यूम पे डिवाइड कर देंगे, मोल्स आ जाएगा, उस मोल को मोलर मैस से मल्टीप्लाई करेंगे, मैस आ जाएगा। तो बेटा ये ट्रिक है, ये राज की बात है, मैं आपको बता रहा हूं बेटा ये राज की बात, इसको अच्छी तरह याद रखिएगा। आगे जितने भी एमसीक्यूज आएंगे आपने इसी फॉर्मूले से सॉल्व करना है बेटा, मैं आपको गारंटी देता हूं अगर आप इस फॉर्मूले को याद रखें ना, इस स्केच को याद रखें, इस ट्रिक को याद रखें, तो आप कोई भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आ जाए पेपर में, अभी आपको अभी लेक्चर के बाद जब मैं आपका टेस्ट लूंगा ना बेटा, 5 मिनट पहले, लेक्चर खत्म होने से 5 मिनट पहले मैं आपका टेस्ट लूंगा, तो उस टेस्ट में जो है मैंने इसी से रिलेटेड एमसीक्यूज दिया हुआ है, तो आपने उस एमसीक्यूज को विद इन द आपने जो है अभी आपके पास जो है 5 एमसीक्यूज होंगे, 3 मिनट्स होंगे, तो आप जरा डिवाइड कर दे, आपके पास 30 सेकंड्स या 40 सेकंड्स के लिए होगा, तो उसको आपने इसमें यूटिलाइज करना है, इसी फॉर्मूले को आपने जो है ना मेमोराइज करना है, प्रैक्टिस करना है इसको अच्छी तरह, आपने जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे बेटा आप ये भूलेंगे नहीं। और अगर आपको ये याद रहे ना बेटा, आपकी जो है फिजिकल केमिस्ट्री चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 11 तक जितने भी कैलकुलेशंस है, जितने भी एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन है जिसमें मोल इन्वॉल्व है, वॉल्यूम इन्वॉल्व है, मैस इन्वॉल्व है और मोल इन्वॉल्व है, पार्टिकल इन्वॉल्व है, ये सारे के सारे इसी स्केच से आप कर सकेंगे। ठीक है बच्चे, तो ये ट्रिक बेटा मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपको बहुत सारे ट्रिक्स दूंगा, अभी इसमें आपको इस चैप्टर का मैंने ट्रिक दे दिया है, इसके बाद आगे जो है स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन शुरू हो जाएंगे, तो वहां पे भी आपको ट्रिक बताऊंगा कि आप स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस को कैसे करेंगे, बाहर जब उस पर पहुंचेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल आप इसको जरा अंडरस्टैंड करें। तो मेरा ख्याल है अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इसमें, किसी बच्चे को कोई समझ नहीं आया तो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं दोबारा रिपीट करूंगा। मेन टू से आप एक मोल से मैस में जा सकते हैं, मैस से वॉल्यूम में जा सकते हैं, वॉल्यूम से मैस में, वॉल्यूम से पार्टिकल में, मोल से पार्टिकल में, मोल से मैस में जा सकते हैं। गॉट इट? ठीक है बच्चे, बच्चे मैं अगर साइड पे जाऊं तो बोर्ड पे कौन लिखेगा, तो मैं साथ साथ बोर्ड पे भी लिखूंगा ना बेटा। बेटा इसके बारे में डिस्कशन नहीं करूंगा यार, मुझे नहीं पता कि पेपर नहीं होना, कंफर्म है, श्योर है, पेपर एफएससी का पेपर नहीं होगा, कंफर्म है, एंट्री टेस्ट का पेपर होना है, एमडीकेट का पेपर होना है, कंफर्म है, ये बता रहा हूं सितंबर के मंथ में होना है पेपर। यहां तक क्लियर है बेटा, मैं इसको रेस कर दूं, कोई क्वेश्चन है किसी का? अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा बेटा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछने लगा हूं, ठीक है बेटा। एक गैस है आपके पास, फॉर एग्जांपल आपके पास एक गैस है ऑक्सीजन O2, इसका वॉल्यूम है, फॉर एग्जांपल इसका वॉल्यूम है 1.5 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, वॉल्यूम क्या है बेटा आपके पास 1.5 डेसीमीटर क्यूब है, और आपसे मैं पूछ रहा हूं कि भाई मैस ऑफ अ गैस फाइंड करें। लो जी जल्दी करो बेटा, मुझे जल्दी आंसर बताओ, सामने कैलकुलेटर रखे, जल्दी आंसर बताओ। गैस है आपके पास गिवन, 1.5 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, आपने कहां जाना है, मैस में जाना है। देखिए वॉल्यूम गिवन है, मैस में जाना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस वॉल्यूम को आपने मोलर वॉल्यूम पे डिवाइड करना है। मोलर वॉल्यूम क्या था 22.414 डेसीमीटर क्यूब, इस पे डिवाइड करेंगे, आपके पास मोल आ जाएगा, उस मोल को मल्टीप्लाई करेंगे ऑक्सीजन के मोलर मैस से, दैट इज मोलर मैस यहां पे क्या है, एक ऑक्सीजन 16, दो ऑक्सीजन 32 ग्राम्स पर मोल से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मैस निकल आएगा। बेटा सलमान बेटा नहीं बेटा, देखे अच्छा बेटा ठीक है बेटा, आप पेपर एफएससी पेपर के बारे में यहाँ पे डिस्कस ना करें बेटा, आप जो है इसको जरा देखें ना बेटा, आप परेशान ना हो, आपका पेपर नहीं होगा, आप पास है। अगर आपके फर्स्ट ईयर में जो है अच्छे नंबर है ना, तो आप उम्मीद लगा सकते हैं कि भाई आपका एमडीकेट में हो जाएगा, क्योंकि आप इंटर टेस्ट में भी अच्छे मार्क्स सिक्योर करेंगे इंशाल्लाह, आई होप सो, तो कर लेंगे। ये 2. ये क्या लिखा है बेटा 2.14, ठीक हो गया, आंसर ये आ रहा है बेटा, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड, 2.14 ग्राम। देखो ना आप लोग बड़े बहुत काबिल हो गए भाई, बहुत ज्यादा जो है जीनियस हो गए सारे, वेरी गुड बेटा, वेल डन, ठीक है बेटा, वेरी गुड, ठीक है, बस मैं समझ गया, आप लोग जो है इसको अंडरस्टैंड कर चुका है। अब हम आगे चलेंगे। अच्छा एक और टेक्निक बताने लगा हूं मैं आपको, एक और ट्रिक इसमें ऐड करना जरूरी है, क्योंकि वो आपको आगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी काम आएगा, इसमें भी काम आएगा, ठीक है। अब मैं जरा बताने लगा हूं, जरा गौर से सुनना है बेटा, ये राज की बात है, ठीक है बेटा, ये राज की बात है,
ये आपको जो है ये राज की बात है, आपने राज रखना, पेपर में लिखना है, पेपर में ये ना लिखना कि सर ने कहा था राज की बात है तो पेपर में मेंशन नहीं करना। तो बेटा ये आपने जो है लाजमी इसको अंडरस्टैंड करना। अच्छा एक और मैं आपको एक फार्मूला बताने लगा हूं, ये आपको बुक से नहीं मिलेगा। जो बच्चा कह रहा था ना कि सर आप बुक से एक्स्ट्रा नहीं करवा रहे, ये बुक से एक्स्ट्रा ही है बेटा, ये ट्रिक्स है। अगर आपसे कोई पूछे नंबर ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन फाइंड करें, लो जी, कभी सुना बेटा आपने कभी कि भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है कैलकुलेट करें। अगर कोई चीज आपको गिवन हो, मैस गिवन हो, या आपको जो है नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन हो, कोई भी चीज गिवन हो, तो आप कैसे निकालेंगे? पेपर में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है बेटा, कि पेपर में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। आपकी प्रैक्टिस इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि आप जो है क्वेश्चन देख के ही आंसर बता सके, ठीक है। इसके लिए आपको एक तो फार्मूला याद होना चाहिए, दूसरी बात आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। कैलकुलेटर अलाउ नहीं है पेपर में। नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करने के लिए एक फार्मूला मैं आपको बताने लगा हूं बेटा, इसको लिखो जरा, राइट डाउन करो इसको। बताओ बेटा याद देखिए जरा, एटॉमिसिटी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा बेटा। कोई भी अगर आपको जो है फॉर एग्जांपल एक मॉलिक्यूल दिया है और आपसे कह रहे हैं कि भाई उस मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद प्रोटॉन निकाले या इलेक्ट्रॉन निकाले या न्यूट्रॉन निकाले, तो आप इस फार्मूले से कर सकते हैं। एटॉमिसिटी इज द नंबर ऑफ एटम विच इज प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई बाय इसका मोल गिवन होगा ऑब्वियसली, एवोगैड्रोस नंबर आपको पता है, ठीक है। अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स गिवन नहीं है तो याद रखिएगा वो इन दोनों को कंबाइन करके नंबर ऑफ पार्टिकल्स देंगे, दैट इज आपको क्या है बेटा दैट इज एन, कैपिटल एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन होगा। तो आप यहां से क्या निकाल सकते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। बस 5 मिनट और मैंने पढ़ाना, इसके बाद आपका मैं टेस्ट लूंगा, ठीक है बच्चे। अब मैं इसको रेस करने लगा बेटा मैं आपको एमकेट का पेपर लाके ना दूं या आपके जगह पे जाके एमकेट का पेपर ना दूं बेटा? हाँ जी सलमान बेटा, आप ऐसे बात कर रहे हैं जैसे मैं बेटा कैसे बताऊं आपको? बेटा आपकी प्रैक्टिस है, देखिए याद रखिएगा जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना बेटा, आप आसानी से कर सकेंगे। ये मुश्किल नहीं है। आप समझ रहे हैं कि भाई कैलकुलेटर के बेटा कभी भी इंतहाई कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल कभी भी नहीं देंगे जिसमें आपको कैलकुलेटर के बगैर सॉल्व ही नहीं होना, इस तरह के क्वेश्चन कभी नहीं देंगे, ठीक है बेटा। आपको जो है ट्रिक्स बता दिया है, फार्मूला आपको याद है, और छोटे छोटे आपके पास स्मॉल वैल्यूज होंगे, उनको आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चे। बेटा कैलकुलेटर के बगैर आप जो है ना प्रैक्टिस है, बस जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आप कर सकोगे, बस मैं यही कहूंगा आपको। बेटा ये सारी बातें उसमें आ जाएंगे, ये चैप्टर उसमें ना स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी हम डिस्कस करेंगे। तैयबा बेटा न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन अगर डिफरेंट हो तो हम कैसे करेंगे, वो सारी बातें उसमें आएंगी। अभी बस सिर्फ और सिर्फ आप ये फार्मूला जरा याद रखिएगा। एक और बात भी मैं आपको यहाँ पे ऐड करता चलूं, चले ठीक है, बात यहां से मुझे याद आ गई बेटा। नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के अलावा सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ एटम को निकालने के लिए भी ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा। नंबर ऑफ एटम्स को फाइंड करने के लिए अभी हम एटॉमिसिटी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर, इस फॉर्मूले को आप नंबर ऑफ एटम्स को भी फाइंड करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा। उस सारे वो जो है वो आपको जो है ना टेस्ट के फॉर्म में मिल जाएंगे और वर्कशीट्स के फॉर्म में मिल जाएंगे। ये सारे एमसीक्यूज बेटा, अगर मैं एक एमसीक्यूज यहां पे लिखता रहूं ना बेटा तो फिर टाइम सारा वेस्ट हो जाएगा, इसलिए मैं आपको टेस्ट के फॉर्म में एमसीक्यूज दूंगा और वर्कशीट के फॉर्म में एमसीक्यूज इन्हीं से रिलेटेड दूंगा ताकि आप उसको सॉल्व करने में आपको आसानी हो, ठीक है बच्चे। नो अब हम जरा आगे चलते हैं बेटा, इसको जरा रेस करूं बेटा, ठीक है। आप लोग इसका जो है स्क्रीनशॉट ले ले या फिर आप इसको नोट कर ले। पांच मिनट बस, ठीक है। 5 मिनट के बाद फिर मैं आपका जो है ना टेस्ट लूंगा। बेटा नेक्स्ट टॉपिक है आपका, दैट इज कंबशन एनालिसिस। कंबशन एनालिसिस एंड डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है बच्चे। अब आपको पता होना चाहिए कि कंबशन एनालिसिस क्या है।
बेटा याद रखिएगा, एनालिसिस मीन्स टू एक्सपोज अ गिवन सैंपल, ठीक है। अच्छा यहां पे स्टॉप कर लूं, फिर टेस्ट ले लूं, फिर आप लोगों का टेस्ट ले लूं फिर बेटा फिर। अच्छा चलो ठीक है, कंबशन एनालिसिस जो है ना ये हम कल ही डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। अभी आपका मैं टेस्ट लेने लगा हूं। टेस्ट जो है बेटा 1 मिनट, अभी यार 2-3 मिनट तो मुझे यहाँ पे पढ़ाने दे, इसके बाद फिर मैं आपको टेस्ट लूंगा। अभी मेरे पास टाइम है 5-6 मिनट्स है वो, ठीक है बच्चे। देखिए जरा यहाँ पे बस एक बात मैं यहाँ पे डिस्कस करके आगे जाऊंगा बेटा। कंबशन किसे कहेंगे? हाँ जी, व्हाट इज मीन बाय कंबशन? बर्निंग। बेटा याद रखिएगा, बर्निंग के लिए आपको 3 चीजें चाहिए। एक आपको चाहिए बेटा ऑक्सीजन, एक आपको चाहिए फ्यूल, और एक आपको चाहिए इग्निशन। ऑक्सीजन चाहिए आपको चाहिए बेटा फ्यूल, और आपको चाहिए इग्निशन, स्पार्क। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक कैंडल है, लेट सपोज ये कैंडल है। इस कैंडल को अगर आप ये ड्यूरिंग बर्निंग, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक कैंडल है, ठीक है बच्चे। फॉर एग्जाम्पल ये कैंडल है, ये आपके पास बर्निंग हो रही है, ठीक है बेटा। कैंडल क्या है? बर्निंग हो रही है। अगर आप इसके ऊपर एक ग्लास को रख दे यूं, ये फॉर एग्जाम्पल एक ग्लास है, रख दे, तो थोड़ी देर बाद अगर आप देखें तो ये जो बर्निंग है वो स्टॉप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन मिलना खत्म हो गया, ठीक है बेटा। तो इसको हम कहेंगे बर्निंग। तो कंबशन एनालिसिस जो है ये टेक्निक हम इस्तेमाल करेंगे सिर्फ और सिर्फ उन कंपाउंड के लिए या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए जिनके अंदर क्या हो बेटा, जिनके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हो बेटा, याद रखिएगा, जिनके अंदर आपके पास कार्बन हो, हाइड्रोजन हो और ऑक्सीजन हो। इसके लिए हम इसको इस्तेमाल करेंगे। बेटा आपस में बातें ना करें, बेटा आपस में बातें ना करें मुकद्दस, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया बेटा। अब आपको मैं टेस्ट लेने लगा हूं, टेस्ट अटेम्प्ट करें, ठीक है। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप बाद में डिस्कस कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पे टेस्ट शो हो जाएगा बेटा, बस अभी विद इन द सेकेंड, और आपके पास एक स्पेसिफिक टाइम होगा, कुछ उस टाइम के दौरान आपने करना है। बेटा आपके पास 3 मिनट्स है, जल्दी करें। लार्जेस्ट नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेजेंट इन, अब आपके पास देखें ऑप्शन है 3.6 ग्राम वाटर, 4.8 ग्राम एथेनॉल, 2.8 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड एंड 5.4 ग्राम्स डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। अब आपने क्या निकालना है बेटा? आपने निकालना नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वो मैंने वो मिटा दिया है, आप उसमें देख लें कैसे निकालना है। नंबर ऑफ आपने मोल्स आर प्रेजेंट बताना बेटा किसमें ज्यादा है। जी बच्चे नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन जो है वो, यार ये एमसीक्यू रिपीट हो गया यार। यू हैव ओनली 35 सेकेंड्स बेटा, और अपना जो मार्क्स है वो भी मुझे अपने कमेंट्स में बताना है बेटा, ठीक है। और अगर किसी बच्चे को इन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम है तो आप लेक्चर के बाद जो है डिस्कस कर सकते हैं। मैसेंजर पे आप मैसेज कर दें, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। इसका जो है जस्टिफिकेशन भी मैं आपको बता दूंगा। इसमें एक एमसीक्यूज है बेटा, एक एमसीक्यूज में ना ऑप्शन नहीं है, वो मिसप्लेस हो गया है, उसका ऑप्शन ही नहीं है इसमें, वो पर ठीक है, मैं इसमें 4 एमसीक्यूज कंसिडर करूंगा, ठीक है बेटा। यार जरा देखें जरा, ये हो गया यार, लो जी 1 नंबर 2 नंबर 3 बेटा। देखें आप लोगों के 2 मार्क्स से 1 मार्क्स से बेटा, किसी का है 4 वेरी गुड। अच्छा बेटा मेरी बात जरा सुनना बेटा, बस आपका जो है लेक्चर में वाइंड अप करने लगा हूँ बेटा। आप लोग अपने लाजमी रिव्यूज दे दें, ठीक है, रिव्यूज दे दें ताकि मुझे आइडिया हो जाएगा बेटा कि आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लेक्चर्स में आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो कहाँ तक है। अगर आपको लेक्चर समझ आ रहा है तो फिर ठीक है, नहीं आ रहा तो फिर आप मुझे बता दें कि क्या आपको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वो सारे डिस्कस क्या करें। आप रिव्यू लाजमी दिया करें बेटा, रिव्यू लाजमी दिया करें, ये एक तरह से फीडबैक होता है, टीचर के लिए आसानी हो जाती है बेटा कि वो आपका जो रिव्यू देख के ही आपको जो है इसमें मज़ीद चीज़ें जो है वो इसमें क्लियर कर देंगे, ठीक है बेटा। तो रिव्यू ज़रूर दे दें, ठीक है बेटा। और कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है बाद में मैसेंजर पे आप जो है मैसेज कर सकते हैं, ठीक है बेटा। यहाँ पे हम स्टॉप कर लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।